आज अमेठी के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ से करीब 40 सालों तक काम करने वाले सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रायबरेली में रहने वाले किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने नामांकन भी आज दाखिल कर दिया है। इनका मुकाबला स्मृति ईरानी से है। इनको किस मुद्दे पर मतदाता वोट दें और ये किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, खास बातचीत के लिए आप मौजूद हैं। पहले सबसे पहले तो आपको शुभकामना कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। क्या रणनीति होगी, जनता आपको किन मुद्दों पर वोट दें? नहीं, देखिए, हम लोग तो जो कांग्रेस के तय किए हुए हैं मुद्दे, जिससे हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, वही मुद्दे हमारे यहाँ भी होंगे। उसके साथ कुछ हमारे लोकल मुद्दे होंगे, क्योंकि उन्होंने 5 साल यहाँ पे सांसद उन्होंने किया है, तो बहुत से मुद्दे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जवाब उनसे लेंगे। वो हमारे वही मुद्दे होंगे। खासतौर पे हमने देखा कि राहुल गांधी भी से आपकी मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन लोगों ने? नहीं, आशीर्वाद लेने आया था मैं, ठीक है, क्योंकि आज दोनों जगह इकट्ठा नॉमिनेशन था, तो क्योंकि निर्णय बड़ा लेट हुआ, तो अगर अलग अलग दिन होता तो शायद दोनों जगह सारी यही टीम उधर भी रहती, हमेशा रहता ही है ऐसा। लेकिन क्योंकि मैं उनका सिपाही हूँ, रात में बड़ी लेट से निर्णय हुआ तो टाइम भी कम मिला, लेकिन हम लोग दोनों जगह की तैयारी करके बैठे हुए थे, तो कर लिया फिर उधर। आपको कब पता चला किशोरीलाल जी कि आपको चुनाव लड़ना? मेरे को भी रात को 2-2:30 के बाद ही। अच्छा, रात को 2:30 बजे आपको पता चला? मतलब ये था कि चर्चा चल गई थी कि मतलब ये है, तो फिर मतलब हुआ कि ठीक है, तो मैं कभी जो आदेश होगा, मेरी तो ये भावना थी कि दोनों लड़ते तो और अच्छा होता, ठीक है, क्योंकि मैं मैनेज तो इलेक्शन में ही करता उनका, तो लेकिन फिर पता लगा, तो जब उनका आदेश हो गया कि नहीं लड़ना है, तो फिर सिपाही तो पीछे नहीं हटता है, तो लड़ना है तो लड़ना है, फिर लड़ेंगे। किशोरीलाल जी, हमने जो आपको देखा है वो पढ़ा है, 1981-82 से लेकर लगातार आप अमेठी में बने हुए हैं। आपने राजीव गांधी का भी चुनाव देखा, सोनिया गांधी का भी चुनाव देखा, कैप्टन साहब का भी आपने चुनाव देखा, और हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि 40 साल के अनुभव को किस तरीके से आप बताएंगे जनता को? नहीं, देखिए, क्या है ना कि यहाँ का अमेठी की और रायबरेली की एक ताकत है जो यहाँ गांधी परिवार से जुड़ी रहती है, तो वो हमारी एक्चुअली ताकत है। उसी के बेस पे हमारा संगठन भी काम करता है, ठीक है, तो वही हमारी ताकत है यहाँ पे। क्योंकि देखो, हम लोग कभी राहुल जी के हारने के बाद भी, राहुल जी ने कभी अमेठी के अंदर जो भी हमारे सोशल काम होते थे, मेडिकल का हुआ, या फिर उसके बाद कोरोना टाइम आया तो हम लोगों ने यहाँ राशनिंग लोगों को किया। उसके बाद फिर यहाँ पे हर साल हम लोग यहाँ पे गरीब लोगों को ब्लैंकेट करते हैं। फिर हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, वो एकदम सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे काम करता है। फिर हमारे यहाँ आईज हॉस्पिटल हैं जो लाखों लोगों के आँख के ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब फिर हमारा पहले नेटवर्किंग, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी नेटवर्किंग थी बहुत बड़ी, ठीक है, तो वो भी हमारे को, ये सारे सोशल काम अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ये चलते ही रहते हैं, ये 365 दिन चलते हैं। और संगठन का भी काम जो है हमारा, ये भी निरंतर चलता रहता है। ये नहीं कि इलेक्शन आ गया तो संगठन खड़ा हो गया, नहीं तो हम बैठे हुए हैं, तो ये चलता रहता है। इसके लिए हम लोग को आसान होता है ये सब मैनेज करना। बिल्कुल, क्योंकि सोनिया गांधी का भी काम आप ही देखते थे, राहुल गांधी का भी काम आपने देखा, हमने देखा है, लेकिन स्मृति ईरानी आपके सामने है। स्मृति ईरानी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी डर के मारे भाग गए। गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं है। इनकी एक 100 साल से भी ऊपर की हिस्ट्री है। 1921 में जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे किसान आंदोलन को लीड किया था मुंशीगंज में, ठीक है, जब गोली चली थी किसानों के ऊपर। तो ये परिवार डरने वाला तो नहीं है, ना पहले डरा है, ना आज है, ना आगे भी नहीं डरेगा, ठीक है। और टाइम पे इन्होंने अमेठी के अंदर कैप्टन साहब को भी उतारा, और उसके बाद मेरा सौभाग्य कि इनका आदेश हुआ, मैं भी यहाँ पे आया, और निश्चित रूप से मैं अच्छी लड़ाई लड़ूंगा। बहुत ऐतिहासिक सीट है। संजय गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने वहाँ पे चुनाव लड़ा है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आपने लिया? चुनौती नहीं, यहाँ की जनता साथ है तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर मेरे को विश्वास है, मेरे को अपने संगठन पे विश्वास है और अपनी मेहनत पे विश्वास है। जो मैं करता हूँ, क्योंकि मेहनत करता हूँ मैं तब तक जब तक मेरा दिल गवाही देता है कि मतलब मेहनत हुई, ठीक है, किसी के कहने से या किसी से उससे नहीं। जब मेरा दिल संतुष्ट होता है मैं तब मानता हूँ। एक
आखिर सवाल, स्मृति ईरानी ये भी कह रही हैं कि राहुल गांधी डर के भाग गए, बहन को भी नहीं लड़ा पाए, उनको आप क्या जवाब देंगे स्मृति ईरानी? कोई जवाब नहीं, हमको उनको कोई जवाब ही नहीं देना, हमको उनके मुद्दों पे बात करनी है। किन किन मुद्दों पे बात करेंगे? वही जो हमारे तय है, हम अपने जो न्याय है और 25 गारंटियाँ उस पर बात करेंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो है। उसके बाद जो अमेठी के अंदर जो जो चीज़ें इन्होंने वादे किए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने वादे किए 10 साल के, ऐसे सब मुद्दे हम जनता के बीच लेके जाएंगे, ठीक है। और कोई कहने को नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक बड़ी रिच हिस्ट्री है विकास की, ठीक है। जब हम गिनाने लगेंगे तो फिर शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। यही रणनीति में आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे गिनाएंगे? नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि मैं तो अमेठी को 83 में जब मैं आया था, मैंने सिंगल रोड यहाँ अमेठी के देखे हैं, ठीक है। कोई आज आके कह दे अमेठी का विकास नहीं हुआ, वो नहीं। आज जो अगर आप 1983 में 82 में अमेठी देखा होता तो समझ आता कि अमेठी के अंदर विकास क्या हुआ, ठीक है। वो हमारे मुद्दे रहेंगे। आज भी वो लोग हैं जिन्होंने अमेठी का विकास किया, वो हमारे प्रवक्ता बनेंगे, गांव के अंदर प्रचारक बनेंगे। और हम होगा कि भी ये जो 7 साल डबल इंजन की सरकार हुई, इनका क्या काम है, अब हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारे पे कितना भी आक्षेप करें, हम बिल्कुल भी उनके पिच पे खेलेंगे नहीं, ठीक है। शुक्रिया। गांधी परिवार के बेहद खास रणनीतिकार अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अमेठी से, और अमेठी से उतरने के बाद उनका कहना है कि वो उस अमेठी के बारे में बताएंगे जब वो पहली बार जिस अमेठी में वो आए थे 1983 में, उस वक्त की अमेठी और आज की अमेठी में कितना अंतर है। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, रायबरेली।